हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का बिल्कुल रियल आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपका विषय को 319 रहने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए यह पेपर रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 4 दिया हुआ है। यह प्रश्न पत्र आपका 30 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन दिखाएंगे फिर आंसर कराएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए आपका पेपर होने वाला है। देखिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। पेपर रहने वाला है आपको 30 नंबर का। यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। और 2 नंबर है, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक का निर्देश करते हैं। इसके बाद देखिए 3 नंबर दिया गया है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2 लोगों के लिए कोई एक पेय तैयार करना है। ठीक है, या फिर अथवा में दिया गया है, बच्चों के लिए एक स्कूल टिफिन तैयार करते समय एक सावधानियाँ बतानी चाहिए कि क्या सावधानियाँ आपका दिया हुआ है। फिर नीचे अथवा यहाँ पर दिया गया है। अथवा में दिया गया है ORS तैयार करें और इसको बनाने की विधि लिखें। ORS बताते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ये भी आपको बताना है। फिर इसके अथवा में पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप अपने स्कूल के में पौधे को देखभाल कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग प्रयोग करके वहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पर दिया गया, दिए हुए कपड़े के 2 किनारों में हेमिंग से तैयार 2 अन्य 2 किनारों को रेटिंग 80 से मोड़ना है आपको। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हेम करके भी दिखा सकते हो, प्रयोग करके दिखा सकते हो, या फिर कॉपी पर भी लिख सकते हो। इसके बाद अथवा में 2 नंबर का दिया हुआ है, एक रंग चक्र बनाएं और उसमें प्राथमिक और द्वितीय रंग दिखाना है। यानी इसके कहने का मतलब है प्रिज्म भी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रिज्म बनाकर आप लोग वहाँ पर दिखा सकते हो। चलिए आगे अथवा में दिया हुआ है, कम से कम 10 ऐसे सामान्य घरेलू उत्पादों की सूची बनाएं जो दाग हटाने में बहुत अच्छे हैं। और इसके अथवा में फिर दिया है कि घर में प्रसव कराने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची आपको बनाना है। फिर इसके अथवा में दिया गया है, घर में एक प्रसव कराने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाना है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करें। यानी कि आप जो घर से अपनी कॉपी बना कर गए हैं प्रैक्टिकल की, उसको आपको प्रस्तुत करना है, उसको दिखाना है। वहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर दिया गया मौखिकी। यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आप लोगों को उत्तर देना है। उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर दिया गया है, पेय या पेय पदार्थ मानव उपभोक्ता के लिए बनाया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पेय या पेय पदार्थ मानव उपभोक्ता के लिए बनाया गया है। यह एक तरल पदार्थ है। प्यास बुझाने के अपने मूल कार्य के अलावा पेय पदार्थ मानव संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेय पदार्थ के सामान्य प्रकार के सादा पीने के पानी तथा जूस, शीतल पेय शामिल हैं। पारंपरिक रूप से, इसके बाद पारंपरिक रूप लिख लेना है आपको। गर्म पेय पदार्थ कॉफ़ी, चाय भी आपके शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इसका चित्र भी बनाया गया है। ठीक है, ये ग्रीन टी है। आप लोग चाहो तो उसको बना सकते हो वहाँ पर और प्रयोगिकी में दिखा भी सकते हो, या फिर कॉपी पर भी लिख सकते हो। आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है। आगे बढ़े तो आगे दिया हुआ है, इसके अलावा शराब, बियर जैसे मादक पेय जिन्हें इथेनॉल नामक दवा होती है, 8000 से अधिक वर्षों से मानव संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। गैर मादक पेय अक्सर ऐसे पेय को दर्शाते हैं जिनमें सामान्य रूप से अल्कोहल होता है, जैसे बियर, वाइन, कॉकटेल। ठीक है, कॉकटेल, लेकिन मात्रा के हिसाब से अल्कोहल का पर्याप्त कम सांद्रता के साथ बनाए जाते हैं। इस श्रेणी में वे पेय शामिल हैं जो अल्कोहल को हटाने की प्रक्रिया से गुजरे हैं, जैसे गैर अल्कोहल बियर, डी अल्कोहल वाइन। ये सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। इसका चित्र भी आपको दिया हुआ है, हेमिंग कैसे करते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए, एक कपड़ा, चमड़ा, फर या वर्क या किसी अन्य लचीली वस्तु को आपस में सुई एवं धागे की सहायता से बांधना सिलाई कहलाती है। घरेलू उपाय में देख लीजिए, घरेलू सिलाई अधिकतर
मरमस्त रूफी कपड़ों को ठीक करने तथा बच्चों के, यहाँ पर दिया है, बच्चों के कपड़ों से संबंधित होती है। इसके लिए उचित साधन, उचित कपड़े और उचित तरीके ज्ञान अत्यंत आवश्यक है कि कैसे उसको सिलाई करना है। इसके बाद उचित सावधान भी आपको बरतना है। सिलाई के आवश्यक साधनों में सर्वप्रथम सुई का स्थान आता है। सुइयों को एक प्रकार होती है कि कुछ मोटी कुछ बारीक, इनके नंबरों द्वारा विभाजित किया गया है। जितने अधिक नंबर की सुई होगी उतनी ही बारीक होगी। मोटे कपड़े के लिए मोटी सुई का प्रयोग करें और एवं पतले कपड़े के लिए पतली सुई का उपयोग करें। इसके बाद आपको लिख लेना है यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पर लिख लेना है कि मोटे कपड़े के बारीक सुई से सीने हुए सुई टूटने का डर रहता है तथा मोटी सुई से बारीक कपड़े को सीने के कपड़े के मोटे मोटे छेद हो जाते हैं जो बड़े भद्दे लगते हैं। अधिकतर 5 नंबर से 8 नंबर तक की सुई का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अपने शब्दों में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हो या फिर सेम टू सेम भी उतार सकते हो। आगे है कि जो बड़े भद्दे लगते हैं अधिकतर 5 या 8 नंबर तक हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, साधन में दूसरा स्थान धागे का है। धागा कपड़े के रंग से मिलता हुआ होना चाहिए तथा कपड़े के हिसाब से ही मोटा या बारीक भी होना चाहिए। वैसे अधिकतर सिलाई के लिए यहाँ पर दिया गया नंबर पढ़ लीजिएगा, धागों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको स्पष्ट रूप से अपने ही शब्दों में बिल्कुल अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, सारा का आंसर दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका भूगोल का पेपर अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।